आज हम नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। नए लेसन का नाम है रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, जैसे जो भी पुराना पार्टनरशिप चल रहा है उसमें कुछ नए चेंजेस आ गए, किसी रीज़न की वजह से कुछ नए चेंजेस आ गए, तो उस चेंजेस की वजह से हम क्या कर रहे हैं, एग्रीमेंट को चेंज कर रहे हैं। मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गया या कोई नया पार्टनर आ गया या पुराना वाला पार्टनर बिजनेस को छोड़ के जाना चाहता है या हमारे पार्टनरशिप में से कोई पार्टनर है उसका क्या हो गया, डेथ हो गया। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। यहाँ पे हम मेन 3 रीज़न्स के बारे में स्टडी करेंगे। पहले हम लोग मीनिंग को और थोड़ा सा ध्यान से और देख लेते हैं। द रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप प्राइमरीली इन्वॉल्व्स चेंजेस इन फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप। देयर इज चेंज इन एग्रीमेंट। अभी यहाँ पे देखो, इन्वॉल्व इन चेंजेस इन फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के फॉर्म में क्या हो गए, चेंजेस हो गए। देयर इज चेंज इन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में चेंजेस among the partner which leads to change in relationship between the partner। तो एग्रीमेंट में चेंजेस होने की वजह से पार्टनर्स के रिलेशन में क्या हो जाते हैं, चेंजेस हो जाते हैं। अब पार्टनर के रिलेशन में चेंजेस हो जाते हैं मतलब जैसे कोई पार्टनर पहले प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा था तो अभी उन्हें प्रॉफिट क्या हो गया, कम मिलने लगा। या हो सकता है पहले कोई पार्टनर ज़्यादा टाइम दे रहा था बिजनेस को, अभी हो सकता है वो पार्टनर क्या करेगा, कम टाइम देगा बिजनेस को। तो अलग से बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। चेंज इन शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ पार्टनर्स इन फॉर्म। द चेंज इन द पार्टनरशिप में टेक द फॉलोइंग फॉर्म। अब नीचे कुछ डिफरेंस दिया, डिफरेंट फॉर्म ऑफ रिकन्स्टिट्यूशन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ चेंजेस, अलग अलग तरीके के चेंजेस होते हैं। पहला चेंज क्या है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं उन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग का चेंज हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो गया, चेंज हो गया। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कब चेंज हो जाता है, फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर में से एक पार्टनर को किसी रीज़न की वजह से, किसी इमरजेंसी की वजह से पैसे की बहुत ज़रूरत हो गई, तो उसमें से कोई एक पार्टनर है जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं। तो एक पार्टनर क्या कर रहा है, जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, वो क्या करेगा, उस पार्टनर को थोड़े पैसे दे देगा इमरजेंसी के टाइम पे, हो सकता है 1 लाख 2 लाख रुपए, और उससे क्या बोलेगा कि मुझे इस पार्टनरशिप में से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मुझे ज़्यादा चाहिए। तो पहले का जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या हो जाएंगे, चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, तो एक ये रीज़न ये हो सकता है। द पार्टनर ऑफ अ फर्म में डिसाइड टू चेंज देयर एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इफ वन पार्टनर परचेज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अनदर पार्टनर। जैसे मैंने बताया कि एक पार्टनर क्या कर रहा है, दूसरे पार्टनर से प्रॉफिट शेयर परचेज कर रहा है। द ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट स्टैंड टर्मिनेटेड। जो ओल्ड पार्टनरशिप जो है वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। एंड द न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू फोर्स। और नया जो है एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, आ जाएगा, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा रीज़न एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या हो गया, नया पार्टनर क्या हो रहा है, बिजनेस में एडमिशन ले रहा है, एडमिट कर रहा है। व्हेन द न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन बिजनेस he brings capital and his share of goodwill. Old partner have to sacrifice their share of profit
फॉर अ न्यू पार्टनर, सो द पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज। अब एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या होता है, न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन बिजनेस। नया कोई पार्टनर है वो बिजनेस में क्या हो रहा है, एडमिट हो रहा है। एडमिट हो रहा है मतलब इंटर हो रहा है। तो जब वो इंटर होगा तो इंटर होने के लिए उसे कैपिटल लाना पड़ेगा। अब कैपिटल का मतलब क्या है, मैंने पिछले लेसन में भी बताया था। कैपिटल मतलब क्या होता है, पार्टनर जो बिज़नेस को चलाने के लिए जो पैसे बिज़नेस में डालता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। उसको रियल हिंदी टर्म में हम लोग बोलते हैं मूड़ी, मूरी बोलते हैं, मूरी। मतलब ऐसा बिजनेस को चलाने के लिए जो बिज़नेस में पैसा डालता है, वो पैसा डालता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। तो कैपिटल वो लेके आएगा और इस शेयर ऑफ गुडविल, और गुडविल जैसे पुराना बिजनेस है, पुराना पार्टनरशिप फॉर्म है, तो उस पार्टनरशिप फॉर्म का मार्केट में कुछ गुडविल होगा, तो उस गुडविल का उसे पैसे लाने पड़ेंगे। तो गुडविल का पैसा लेके आएगा और कैपिटल का पैसा लेके आएगा बिजनेस में। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो ओल्ड पार्टनर होंगे वो अपना प्रॉफिट को क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे। मतलब जो भी समझो फॉर एग्जाम्पल 2 पार्टनर थे, वो 2 पार्टनर 50-50% क्या कर रहे थे, पार्टनरशिप कर रहे थे। अब जब तीसरा पार्टनर आ जाएगा, तो वो जब तीसरा पार्टनर आएगा तो तीसरे पार्टनर को भी क्या होगा, एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। मतलब उनको अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा नए पार्टनर के लिए। तो ओल्ड पार्टनर अपना बिजनेस में से प्रॉफिट को सेक्रीफाइस करेंगे। हम लोग देखते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में क्या होता है, इफ़ अ पार्टनर इज रिटायरिंग फ्रॉम पार्टनरशिप फॉर्म, his share of profit up to the date of retirement capital, his share in other reserves of the firm। पार्टनर इज रिटायर, पार्टनर क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। जब पार्टनर क्या होता है, रिटायर होता है, तो रिटायरमेंट का मतलब कंपनी से वो छोड़ के जा रहा है, कंपनी से जा रहे हो। तो वो जब कंपनी से जाएगा तो क्या लेके जाएगा, वो अपना कैपिटल लेके जाएगा और his share in other reserve of the firm will be paid to him। और वो अपना शेयर भी लेके जाएगा, जो भी उस समय का उसके रिटायरमेंट के टाइम का तक का जो भी प्रॉफिट होगा, और अगर कुछ लॉस होगा तो वो दे के जाएगा, और अगर प्रॉफिट होगा तो वो पैसा लेके जाएगा। और कुछ रिजर्व वगैरह किया है तो वो पैसा भी वो क्या करेगा, लेके जाएगा। ओल्ड पार्टनर विल अगेन old partner will gain the profit and there will be change in profit sharing ratio। इस समय भी क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे भी बिजनेस में अगर पार्टनर रिटायर हो रहा है तो अपना प्रॉफिट लेके जाएगा, प्लस रिटायरमेंट होने के बाद जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा। फोर्थ वाला देखते हैं, फोर्थ डेथ ऑफ पार्टनर। Partner is going out of business due to death, his legal heir will get the partner's share in the business। Share of profit is continue, partner will change and old partnership agreement comes to an end। अभी डेथ ऑफ पार्टनर में क्या होता है, यहाँ पे पार्टनर जो है वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं ले रहा है, खुद से नहीं जा रहा है, उसका क्या हो गया, डेथ हो गया है। तो पार्टनर का जब वो डेथ हो जाता है तो जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ है उसका जो नॉमिनी है, लीगल हेयर मतलब उसका जो नॉमिनी है, सारा जो भी प्रॉफिट है और जो भी शेयर्स है उसके लीगल नॉमिनी को दिया जाता है, और उसमें भी एग्रीमेंट क्या होता है, चेंज होता है। इस लेसन में हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ेंगे। अब ये 4 चीज़ें हमने देखी, 4 चीज़ों की वजह से रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर होता है। तो पहला हम इस लेसन में एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ेंगे। एडमिशन ऑफ पार्टनर में किस किस चीज़ों में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो हम देखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 331(1) ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932,
A partner can be admitted as a partner only with the consent of all existing partners unless otherwise agreed upon. New partner will bring his share of goodwill and capital, enjoy the right to the share of future profit. अब इसका मतलब क्या हुआ? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंडर, एक्ट 1932 के अंडर जो भी नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, तो नया पार्टनर ओल्ड पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, पहले से जो पार्टनर है, उन पार्टनर के कंसेंट के बाद ही क्या हो सकता है? एंटर्ड हो सकता है। अगर उसने कंसेंट नहीं लिया है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? विदाउट कंसेंट, विदाउट कंसेंट मतलब बिना परमिशन के नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता। नए पार्टनर को एडमिट होने के लिए एग्जिस्टिंग पार्टनर का परमिशन लेना बहुत कंपलसरी है। अब हम लोग देखते हैं नीड क्या है। नीड क्या इम्पोर्टेंट है, क्या ज़रूरत होती है कि एग्जिस्टिंग पार्टनर नए पार्टनर को बिजनेस में क्या करें? एंटर करें। तो एंटर करने के मेन 2 रीज़न होते हैं। पहला, बिजनेस में कैपिटल का शॉर्टेज हो जाता है। तो अगर कैपिटल का शॉर्टेज हो गया तो एग्जिस्टिंग पार्टनर करते हैं, नए पार्टनर को पार्टनरशिप फॉर्म में इंटर करते हैं। और दूसरा एक रीज़न है, कोई ऐसा स्किल पर्सन है जिसका स्किल बहुत है, जिसको कोई अच्छी चीज़ें आती है, या कोई बिज़नेस हम स्टार्ट करें, उस बिज़नेस के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है, तो उस स्किल के लिए हम नए पार्टनर को क्या करते हैं? बिज़नेस में इंटर करते हैं। तो ऐसे ये 2 मेन रीज़न है जिसकी वजह से हम नए पार्टनर को बिज़नेस में एडमिट करते हैं, नए पार्टनर को इंटर करते हैं। अब जब नया पार्टनर आता है तो हमको पता है कि उसे कैपिटल लाना पड़ता है प्लस गुडविल लाना पड़ता है। तो जब वो कैपिटल लाएगा तो एंट्री क्या होगी वो हम देखेंगे। पहले देख लेते हैं। द पर्पज ऑफ एडमिटिंग न्यू पार्टनर इज इंक्रीज द कैपिटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। द न्यू partner can bring capital in cash or kind. The new partner will bring the capital as term in partnership deed. अब जो है नया पार्टनर जो आएगा वो कैपिटल 2 तरीके से ला सकता है, या तो कैश में ला सकता है या तो वो गुड्स में ला सकते हैं। काइंड मतलब गुड्स में ला सकते हैं। वो कैश ला सकते हैं या तो गुड्स ला सकते हैं। गुड्स मतलब जैसे मशीन लेके आ गया, फर्नीचर लेके आ गया, ऐसी कोई भी चीज़ ला सकते हैं। तो अब जब भी वो कैश लाएगा या गुड्स लाएगा तो हम उसके लिए एंट्री क्या पास करेंगे वो देख लेते हैं। तो पहला हमारा एंट्री है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग कैश टुवर्ड हिज कैपिटल। अगर नया पार्टनर अगर वो कैश लेके आ रहा है तो उसका एंट्री क्या होगा? कैश आ रहा है, कैश आ रहा है तो कैश को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। मतलब कैश हमारा जो है, कैश या बोलो या बैंक, कैश जो है हमारा जो है रियल अकाउंट है। तो कैश आ रहा है तो इसके लिए कैश को डेबिट करेंगे। और वो कैश कौन दे रहा है? नया पार्टनर दे रहा है, तो न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। दूसरा, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग सर्टेन एसेट्स टुवर्ड हिज कैपिटल। अगर नया पार्टनर क्या लेके आ रहा है? कुछ एसेट्स ला रहा है, तो एसेट आ रहा है तो एसेट को क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। और नया पार्टनर एसेट दे रहा है इसलिए न्यू पार्टनर को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो ये 2 मेन एंट्री हमें याद रखनी है। ये एंट्री हमेशा एडमिशन के हर क्वेश्चन में फिक्स रहेगी, ये एंट्री रहने ही वाली, तो हमें ये एंट्री याद रहनी चाहिए। अब देखते हैं हम गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा। जब नया पार्टनर आएगा तो ओल्ड पार्टनर जो होंगे उनका जो मार्केट में गुडविल होगा, उस गुडविल का पैसा भी नए पार्टनर को देना होगा। अब एक गुडविल
के दो मेथड होते हैं। पहला होता है प्रीमियम मेथड और एक होता है वैल्यूएशन मेथड। अब जैसे कि मैंने दो कंडीशन बताई है, जो नया पार्टनर आ रहा है बिजनेस में, तो पहला एक रीज़न हो सकता है कि बिजनेस में कैपिटल की कमी है, इसके लिए हम नए पार्टनर को लेके आ रहे हैं। तो वो जब बिजनेस में आएगा तो कैपिटल का ही पैसा देगा और गुडविल का ही पैसा देगा। तो वो गुडविल का ही पैसा लाएगा तो बिजनेस में पैसा इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा मेथड है वैल्यूएशन मेथड। वैल्यूएशन मेथड में क्या होगा, बिजनेस में से ही और गुडविल को रेज कर देंगे और उसको फिर बाद में राइट ऑफ कर देंगे। तो पहले मेथड में क्या होगा उसका हम लोग एंट्री देख लेते हैं। अब जो गुडविल आएगा वो पार्टनर जो है कैश में भी ला सकता है, गुड्स में भी ला सकता है। कैश में भी लाएगा तो भी एंट्री सेम ही है, और अगर वो गुड्स में भी लाते तो भी एंट्री सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट होगा बस। तो हम देख लेते हैं। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड इट इज़ रिटेन इन द बिजनेस। अब देखो, अगर जो वो नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है तो पहला कंडीशन क्या होता है, हो सकता है कि गुडविल का पैसा आ रहा है और वो गुडविल का पैसा नए जो ओल्ड पार्टनर हैं वो हमारे अपने बिजनेस में ही रख रहे हैं, अपने कैपिटल में ही ऐड करके रख रहे हैं, उसको निकाल के नहीं ले जा रहे। तो उसका दो एंट्री होगा। पहला कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये गुडविल लाने का एंट्री है। दूसरा, गुडविल को वो लोग अपने बिजनेस में ही रख रहे हैं तो उसका एंट्री क्या होगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। अब दो पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर में दो पार्टनर मिनिमम होंगे ही, तो उनको सेक्रीफाइस रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। सेक्रीफाइस रेशियो का क्या होता है वो मैं बता दिया है कि सेक्रीफाइस रेशियो जो ओल्ड पार्टनर हैं अपना जो है रेशियो सेक्रीफाइस करते हैं उससे बोलते हैं सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो निकलता कैसे है उसके लिए मैं आगे बताऊंगा, या उसके लिए एक नेक्स्ट सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। दूसरा, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड इट इज़ विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। अब दूसरा कंडीशन क्या है, जो न्यू पार्टनर है वो गुडविल कैश में ला रहा है और ओल्ड पार्टनर क्या कर रहे हैं, उसको विड्रॉ कर रहे हैं, वो बिजनेस में नहीं रख रहे हैं, बिजनेस से वो लोग निकाल ले रहे हैं। तो उसके लिए क्या एंट्री होगा, तो उसका पहला एंट्री होगा जो ऊपर एंट्री किया था वैसे, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। नरेशन हम लिख सकते हैं, बीइंग गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट लेके आ रहा है। दूसरा एंट्री, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल या तो करंट अकाउंट। सेम है, सेक्रीफाइस रेशियो में निकालेंगे। इसमें एक थर्ड एंट्री एक्स्ट्रा आ जाती है, ओल्ड पार्टनर कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। और ओल्ड पार्टनर जो एक्चुअल कैपिटल का पैसा लेके जा रहे हैं वो अमाउंट वहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये हमारी डिफरेंट कंडीशन में दो अलग तरीके की एंट्री होगी। फर्स्ट एंट्री और सेकेंड एंट्री में कोई डिफरेंस नहीं है। फर्स्ट एंट्री में भी दो, सिर्फ एक सेकेंड वाली एंट्री जब सेकेंड कंडीशन होगी तो एक एंट्री एक्स्ट्रा आ जाएगी बस। थर्ड हमारा कंडीशन क्या है, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड इट इज़ पेड टू ओल्ड पार्टनर प्राइवेटली। यहाँ पे क्या दिया है, प्राइवेटली। प्राइवेट में अगर उसने क्या किया है, ओल्ड पार्टनर लोगों को कैपिटल गुडविल का पैसा दिया है, गुडविल का पैसा दिया है, तो उसका कोई भी एंट्री पास नहीं होगा। इन दिस केस नो एंट्री इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड द बुक्स ऑफ द फर्म। तो इसके लिए कोई भी अलग से एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पैसा जो है नए पार्टनर ने ओल्ड पार्टनर को
प्राइवेटली दिया है, उसका कोई भी शो ऑफ नहीं किया है, तो इसके लिए उसका कोई भी एंट्री नहीं होगा। ठीक है, तो हमें याद रखना है, कभी कोई ऐसा क्वेश्चन रहे वहाँ पे लिखा रहे कि गुडविल अमाउंट प्राइवेटली गिवन बाय न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर, तो हमें उसकी कोई एंट्री पास नहीं करनी। अब हम लोग दूसरा मेथड देख लेते हैं, वैल्यूएशन मेथड। अंडर दिस मेथड न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, सो ओल्ड पार्टनर मेजर द गुडविल ऑफ द फर्म, then it is raised in the books of firm at the time of admission of new partner। अब यहाँ पे देखो, इस केस में क्या होता है, इस मेथड में पार्टनर जो है नया गुडविल का कोई पैसा नहीं लेके आ रहा है, तो ओल्ड पार्टनर क्या करते हैं, गुडविल जो है बिजनेस का जो गुडविल है वो बिजनेस में ही रेज करते हैं। जब वो नया पार्टनर आता है तो बिजनेस में से ही इसको रेज किया जाता है और उसका एंट्री पास किया जाता है, और यहाँ पे न्यू पार्टनर जो है गुडविल का पैसा नहीं दे रहा है। तो आगे देखते हैं, तो उसका एंट्री क्या होगा, पहला एंट्री, पहला कंडीशन देख लेते हैं, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग ए शेयर ऑफ गुडविल इन केस इट इज रेज्ड इन द बुक्स ऑफ फॉर्म। इस केस में क्या होगा, वो बुक्स ऑफ फॉर्म में क्या होगा, रेज होगा। तो उसका पहला एंट्री क्या होगा, उसका एंट्री आएगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल करंट अकाउंट। गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल रेज हो रहा है मतलब इसके लिए गुडविल को डेबिट कर देंगे। तो हमें ये यहाँ पे समझना है, गुडविल को कभी भी डेबिट अकाउंट होता है या डेबिट बैलेंस होता है, इसके लिए गुडविल को डेबिट करेंगे तो गुडविल हमारा बिजनेस में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और उसे हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इस केस में यहाँ पे एक ही एंट्री रहेगी, और इस केस में गुडविल विल अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट ऑन एसेट साइड। इस केस में गुडविल क्या होगा, अपीयर होगा न्यू बैलेंस शीट में। पहले गुडविल का नए बैलेंस शीट में गुडविल नहीं था, अब नए बैलेंस शीट में गुडविल आ जाएगा। ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल नहीं था, अब नए बैलेंस शीट में गुडविल आ जाएगा। दूसरा हम देखते हैं, व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड राइट ऑफ। जब गुडविल क्या हो रहा है, रेज्ड हो रहा है और राइट ऑफ हो रहा है। अगर हमारे क्वेश्चन में दिया है गुडविल रेज्ड, फिर बाद में राइट ऑफ दिया है, तो क्या एंट्री पास करेंगे, तो रेज्ड का जो ऊपर एंट्री था वही एंट्री रहेगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट, और उसको ओल्ड रेशो में दोनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसमें एक एंट्री और आ जाएगा राइट ऑफ का। राइट ऑफ का क्या एंट्री आएगा, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सॉरी ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऑल पार्टनर, सारे पार्टनर मतलब दो पार्टनर पहले वाले और एक नया पार्टनर आ गया, तो टोटल तीनों पार्टनर का नाम आएगा, और यहाँ पे न्यू रेशो आएगा। अगर हमें न्यू रेशो दिया है तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम न्यू रेशो से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, लेकिन अगर न्यू रेशो नहीं दिया है तो हमें न्यू रेशो निकालना पड़ेगा। न्यू रेशो निकालने के लिए अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसका एंट्री होएगा ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, एंड इस केस में क्या होगा, गुडविल विल नॉट अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट। नया जो बैलेंस शीट होगा उसमें गुडविल अपीयर नहीं होगा। तीसरा कंडीशन, अब तीसरे कंडीशन में क्या होगा कि गुडविल ऑलरेडी है, बैलेंस शीट में ऑलरेडी है, और हमें एडजस्टमेंट में दिया है कि गुडविल का वैल्यू क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है, या तो इंक्रीज दिया रहेगा या तो डिक्रीज दिया रहेगा। तो इसे हम कैसे करेंगे, तो इसे हम नॉर्मल एक एडजस्टमेंट जैसा ट्रीट करेंगे। जब गुडविल क्या होगा, इंक्रीज होगा, गुडविल का वैल्यू इंक्रीज होगा, तो हमें क्या करना है, गुडविल को रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और अगर गुडविल डिक्रीज होगा तो उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे।